फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त आपको लेके क्या है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ओके, क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो उनके डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेके वो हम देखेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग क्या है। आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। हैंडमैन रिवर्स्ड, एस ऑफ हैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ हैंड, बॉटम की एनर्जी हाई प्रीस्टेस, adjacent possibilities, attachment, journey reversed, man holding a coin, angel of balance, angel of strength बॉटम में आया है। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, बॉटम की एनर्जी एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, ओके। ये तो मैंने क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था, यस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ओके, वो हम देखेंगे। हैंडमैन रिवर्स्ड आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से स्टक सिचुएशन चल रही है, बात नहीं हो पा रही है, या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेके, या ये कहीं पे फंसे हुए हैं बहुत दिनों से। सो ये पर्सन ना अभी स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, और इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे निकले जाए, ओके। या फिर ये निकल भी रहे हैं, फिर भी इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या करना चाहिए आगे जाके। रिलेशनशिप अगर बिगड़ा हुआ है तो, अगर स्मूथली चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं फंसे हुए थे या बिजी थे तो ये आपकी तरफ आएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। बट अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे सिचुएशन पे आ गया है कि अभी यानी इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत है या कुछ सोचने की ज़रूरत है, यानी कि आपके पर्सन को सीरियसनेस लेने, आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। सो ये पर्सन को नहीं समझ आ रहा है, अगर नो कांटेक्ट है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था या बहुत दिनों से ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये आपकी तरफ आए तो ये क्या बोले आपको या क्या एक्सप्लेनेशन दे। हो सकता है इसलिए मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये साइन रहते हैं, एनर्जी साइन देती है। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है इस वक्त, ये स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप स्टक है वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेके आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ये कहीं फंसे वहाँ से निकलना चाहते हैं या निकल रहे हैं, पर इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये आपकी तरफ आएंगे तो क्या बोले या क्या आपको एक्सप्लेनेशन दे। मुझे ऐसी वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं। सो ये पर्सन उसी के बारे में यानी सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है या नो कांटेक्ट है या ब्लॉक करके रखा था, या रिलेशनशिप ख़राब होने के बाद भी ये चुपचाप बैठे थे, कहीं
यानी कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, एफर्ट नहीं डाल रहे थे, तो इनको नहीं समझ आ रही कि ये आपकी तरफ आके क्या बताए आपको या आप क्या एक्सप्लेन करें। सो ये इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एस ऑफ हैंड आया है तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं। ये आपके साथ एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हेवी लेवल पे फील कर पाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर बहुत दिनों से जैसे कि मैंने बोला स्टक है आपका रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन चल रही है या रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन हो रहा है आपका, जो भी है, ये पर्सन एक बहुत पैशनेटली एक रीस्टार्ट चाहते हैं, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ये बहुत पैशनेट है आपको लेके, जब ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत पैशन फील करते हैं, आपकी तरफ हेवीली अट्रैक्शन फील होता है ये पर्सन को। ओके, और ये आपको भी बहुत पैशनेट पैशन बहुत आ रहा है मुझे। सो ये पर्सन बहुत फायरी एनर्जी हो सकती है ये पर्सन की, या ये आपको वैसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप थोड़े से हो सकता है बहुत फायरी एनर्जी है आपकी, आपके मन में जो आता है बोल देते हो, या बहुत बोल्ड हो, आप एक्शन लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखते हो, यानी आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको वो ऐसा देखते हैं। हाँ, मुझे क्वीन ऑफ वाइंड की एनर्जी आ रही है। सो आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी फील होती है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा एक इनको अगर ये आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैंने कहा बहुत दिनों के बाद अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो ये फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने देखा आँखें बंद कर दी है, यानी इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये आपको कैसे देखे या कैसे हैंडल करे, ना बहुत मुझे पैशन बहुत आ रहा है। तो ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा इन्हें ट्रीट किया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे आँख मिला के बात कैसे की जाए, या फिर आपकी आँखें इनको बहुत पसंद होंगी या जो भी है आँखों से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा ये हो रहे हैं कि कैसे आपको फेस करें, मुझे मैसेज आ रहा है। सो यस, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके दिल में क्या है आपको लेके बहुत पैशन है, बहुत फायर है, और ये थोड़ा सा आपको कैसे हैंडल किया जाए ऐसा भी सोचते हैं शायद कभी कभी, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हो, आप ओपनली बातें कर लेते हो, बोल देते हो जो है वो। अगर आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन अगर कम बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि आपको कैसे फेस करें। और अगर ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि इनको रिग्रेट हो रहा है या गिल्टी फील हो रहा है, तो ये वही सोच रहे हैं कि आप एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना है, पर ये आपको फेस टू फेस कैसे करें, ओके, आपकी आँखों से आँखें कैसे मिला के बात करें, ये मुझे ज़्यादा चैनल हो रहा है मैसेज। सो ये पर्सन इसके बारे में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेके, पैशन बहुत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सो मेन इशू कमिटमेंट वही आ रहा है, कमिटमेंट, या बहुत दिनों से जैसे कि मैंने बोला नो कांटेक्ट में डाला है, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर इनका काम ऐसा है कि यहाँ पे इनको टाइम देना पड़ रहा है स्टेबिलिटी के लिए, या ये किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, या आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो इनकी तरफ से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वही है कि या तो इनके काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बात नहीं हो पाती है, बहुत दिनों तक नो कॉन्टैक्ट होता है, मिल नहीं पाते हो आप लोग, या फिर ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, इस वजह से ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ये, या फिर आप इनको ऐसा लगता है आपने कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है कि आपकी तरफ ये कुछ कमिटमेंट या कुछ स्टेबल ऑफ़र ये दे आपको। तो इस चीज़ को लेके इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन या फिर मिलना या रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस एक स्पेस दे देते हैं, है ना, इन्हें बिज़ी होने का ये करके थोड़ा सा आपसे कम बात करते होंगे या फिर स्पेस लेते हैं, क्योंकि इनको पता है ये चाहते हैं कुछ कमिटमेंट देना, अगर ये देना भी चाहते हैं पर ये नहीं दे पा रहे हैं, ओके, एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, या फिर ये टाइम नहीं दे पा रहे आपको, या फिर कुछ ऑफ़र नहीं दे पा रहे, या फिर आप इनसे चाहते हो टाइम चाहते हो, कुछ ऑफ़र चाहते हो, इनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, वो ये नहीं दे पाते। तो वही चीज़ है, इस वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये चाहते हैं कि ये आपको अपने मन की सारी बातें बताएं, ये आपको कितना लव करते हैं, कितना अनकंडीशनल इमोशंस इनके भरे हुए हैं आपको लेके, ये सब आपको बताना चाहते हैं, पर ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं। ये चाहते हैं इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है, किंग ऑफ कप है, यानी कि इमोशंस भर भर के हैं, प्यार भर भर के है, पर ये बताते नहीं हैं, है ना। या फिर यहाँ भी इनकी आंखें देखिए बंद है ना, कार्ड के इमेजेस के भी मीनिंग होते हैं। सो ये पर्सन को वही लगता है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ कि जहाँ पे इनको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है, या एक गिल्टीनेस आता है इनको कि मैं कैसे बताऊँ या कैसे समझाऊँ। मैंने जो वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनको ये आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि
कैसे आँख मिला के बात करूँ, मुझे वही वाइब आ रही है। यहाँ भी वही है ना? लव और पैशन, इमोशंस और अट्रैक्शन, इंटीमेसी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेके। सो ये तो सब ठीक है, इनको पता है कि ये कितना फील करते हैं, पर इनको ऐसा है कि आपको आँख में आँख डाल के कैसे बताया जाए ये सब चीज़ें कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ील करते हैं ना, इमोशंस भी और अट्रैक्शन भी, या एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो कैसे बताएं? तो थोड़ा-सा मुझे गिल्ट का भी ऐसा लग रहा है, ये पर्सन थोड़े से गिल्टी है या इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, आपसे डर रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स यानी कि ये चाहते हैं कि आपको इनके दिल की जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने इमोशंस हैं, ये बताएँ आपको। ओके? यस। 4 ऑफ वैंड, कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी। ये पर्सन जैसे कि कल का भी जो करंट फीलिंग में आया था, स्टेबिलिटी, मैरिज, ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज का सोच रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी यही है, ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं। अगर बहुत दिनों से अगर ऐसा नहीं था तो, जैसे कि मैंने बोला, ये कहीं स्टक थे तो ये आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे, या फिर एनर्जी चेंज होती रहती है, फीलिंग्स नहीं, एनर्जी जैसी चेंज होती हैं। तो एक एनर्जी शिफ्ट होते ही, एनर्जी चेंज होते ही सोचने का तरीका चेंज होते रहता है ना, मूड के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से। तो इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपको लेके। वो बिल्कुल 4 ऑफ वैंड यानी कि कमिटमेंट। अगर ये पर्सन कहीं मैरिड है, मैं सभी के बारे में, मैंने सभी क्राइटेरिया में बता रही हूँ। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सॉरी क्राइटेरिया क्या बोल रही हूँ, यानी सभी तरह के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उनके लिए, जिनका फैमिली इशू है उनके लिए, तो आप अपने हिसाब से लीजिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपके साथ ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं और लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। ये कल के इसमें भी मैसेज आया था। यस, देखिए मैंने 4 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ये आप दोनों के बीच में झूठ, चीटिंग या जो भी सिचुएशन ख़राब हुई थी या जो भी इन्होंने किया था आपके साथ, है ना, वहाँ से ये अभी कौन सी एनर्जी में आ गए, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन को लगता है अगर कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, झूठ था, इन्होंने झूठ बोला, बातें छिपाई, जो भी हुआ, ये सब छोड़ के ये पर्सन ना अभी आपके साथ एक मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं या बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनको शब्द नहीं मिल रहे। सो 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली लो एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके पर्सन। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है फिर भी ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहेंगे। ओके, एक स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल रिलेशनशिप। अब वो एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, है ना, या ऐसे ही कि बस आप उनके साथ कनेक्टेड रहो हमेशा, ऐसे। ओके, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आज ऐसे हो गए हैं, ओवरवेलम हो रहे हैं शायद, या बहुत ज़्यादा ही चुप है आपके पर्सन। मुझे बिल्कुल भी वर्ड मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे हैं, जबकि इतने सिंपल मैसेजेस है और पॉजिटिव मैसेजेस है। ठीक है, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके क्रेविंग कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो अपने इमोशंस या आपको बताना चाहते हैं, वो आपको कितना लव करते हैं बताना चाहते हैं। वो अभी अपने मन में रखे अगर बहुत दिनों से इन्होंने जो चीज़ें आपको कुछ कन्फेस करना था या कुछ बोलना था या आपको सॉरी बोलना था या आप दोनों के बीच में जो भी इशू है, ये पर्सन ना हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इनका मन पूरा भरा हुआ है, तो ये चाहते हैं आपको बताएं। ओके, सो ये पर्सन बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे या फिर नहीं कुछ ये दे पाएंगे, पर ये आपको, मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको एकदम से छोड़ के एकदम से मूव ऑन हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आया है, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के लिए बोला है या खुद ऐसा हो रहा है, करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो बिल्कुल ये पर्सन, और 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई यानी 4 ऑफ वैंड को तो और क्या बोल सकते हैं। और सिंगल लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, आपके पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके, ये आपको ज़रूर मैरिज का कमिटमेंट देंगे। ओके, सो यस, बॉटम की एनर्जी देखी नहीं, हाई प्रीस्टेस, ये अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं इस वक्त।
ये पर्सन आप अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस बॉटम की एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली अगर जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर ये बहुत ज़्यादा बातें अपनी छुपाते थे या जो भी था यानी एक्सप्रेस नहीं करते थे, जो इनके मन में है वो बताते नहीं थे, या फिर अगर इनको फील भी होता था ये डिनायल मोड पे थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है। अभी भी मुझे पता नहीं इतना हेवी एनर्जी क्यों फील हो रहा है, शब्द नहीं निकल रहे मेरे मुँह से। सो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी अपने इंट्यूशन का सुनेंगे। इनका मन, इनका इंट्यूशन जो बोलता है उसका सुनेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जो भी आपका सिचुएशन है ये बहुत सीरियस हो चुकी है आपके लिए। आज का रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट होता है, मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी, ये बहुत सीरियस है आपके लिए। ओके, यस। और अगर रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है फिर भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी थी कि एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनके लाइफ में ये कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर आप सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि ये आपको साथ में नहीं रख पा रहे हैं, या आपके बारे में किसी को नहीं बता पा रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे पा रहे, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा बहाने बनाते थे कि कैसे करूँ, क्या करूँ, तुमसे कैसे बात करूँ, तुमसे कैसे मिलूँ, तुम्हें कहाँ रखूँ, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, घर में पता चला, जो भी सिचुएशन है अभी ये सब इनको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ के क्लैरिफायर में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है। अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे तो ये अभी इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, वो भी स्टेबल ऑफ़र करेंगे। अटैचमेंट, ये पर्सन को आपके साथ बहुत अटैचमेंट फील होता है। जैसे कि मैंने बोला, आपका रिलेशनशिप अगर ऐसे डेड एंड पे आ चुका था कि मूव ऑन का टाइम आ गया था, या बात नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से, पर ये पर्सन को बहुत अटैचमेंट है आपसे। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ओके, इनको समझ में आ गया है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया था या रिजेक्ट किया था। ओके, तो इनको ऐसा लगता था कि एक अटैचमेंट तो है। इन्होंने, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये डिनायल मोड पे थे या सिचुएशन ऐसा है कि ये इतना सीरियस नहीं होना चाहते थे, तो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके कप को। हाँ, जैसे कि अगर आप सीरियस थे तो इनको ऐसा लगता था कि नहीं, हो सकता है कि आपको अटैचमेंट है या बहुत ज़्यादा ये तो यानी मूव ऑन हो जाएंगे। तो इनको लग रहा है कि नहीं, ये आप जितना इनसे अटैच्ड है ये भी पर्सन उतने ही आपसे अटैच्ड है, ये भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ओके, इन्होंने अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो इनको दूसरे कहीं पर भी इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। इनको अभी ऐसा है कि अगर आपकी तरफ से आपने रिलेशनशिप यानी आपने इनको ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया, ये वेट कर रहे हैं आप इनकी तरफ कब जाएंगे। ओके, अगर इन्होंने पहले रिजेक्ट किया है आपको तो इनको हो सकता है ऐसा लगता था कि ये एक अटैचमेंट है, पर अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकते। ये इनको भी उतना ही अटैचमेंट है आपसे। अगर ये पहले आपको ये करते होंगे कि आपको ज़्यादा है, पर नहीं, इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ओके, जर्नी रिवर्स टाइम है। यस, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है, ये नहीं कर पा रहे हैं शायद, या तो ये बहुत बिजी है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो एक मिनट, ये आपसे अगर मिलना चाहते हैं तो ये मिल नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं आपसे। मिलने के लिए नहीं आने की वजह से इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है या गिल्टी फील हो रहा है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या अभी इस वक्त बहुत बिजी है काम में, फैमिली में, जहाँ पे भी है। ये बहुत ज़्यादा इनको बहुत हेवी फील हो रहा है, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं और मिल नहीं पा रहे हैं। या ये आपने अगर इनको मिलने के लिए बोला था तो ये पर्सन ने बहुत सारे बहाने बनाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। ये मिलना चाहते हैं पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। जैसे मैंने बोला है, ये पर्सन ने दोनों जगह पे कार्ड में, बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है, आई एम सॉरी। सो ये पर्सन ने आँख बंद करके रखी है। इट मीन्स कि ये पर्सन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे ये आपको फेस करे। मुझे ऐसा लग रहा है कैसे आँखों में आँखें डाल के आपके बात करे या एक्सप्लेनेशन दे। तो ये पर्सन को बहुत बर्डन फील हो रहा है। ये मिलना चाहते, हो सकता है इन्होंने प्रॉमिस किया और या इन्होंने प्लान बनाया आपसे मिलने का, और इन्होंने बाद में आप वो चीज़ नहीं की, या आपको वेटिंग पे ही रख दिया है। तो इनको अभी बर्डन फील हो रहा है कि इन्होंने बोला और इन्होंने नहीं किया, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं कि ये कर नहीं पा रहे हैं। मैन होल्डिंग द कॉइन, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, वेल्दी हो सकते हैं, बहुत स्टेबल पर्सन है, या ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में मनी
इनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए हो सकती है। तो हो सकता है बहुत दिनों से अपने काम में फ़ोकस थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, तो या कहीं इनका पैसा फँसा हुआ था या जॉब या बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी हो सकता है वो प्रॉब्लम इनका सॉर्ट आउट हो गया है। ओके, तो ये पर्सन अभी ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, अगर इनको एक्शन लेना है आपकी तरफ तो। एंजल ऑफ बैलेंस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए। आप इनके लाइफ में एंजल ऑफ बैलेंस या एंजल हो जो इनके लाइफ को बैलेंस में लाते हो, तो बिल्कुल ये पर्सन आप अपने लाइफ में आपको चाहते हैं और चीज़ें जो भी ख़राब हुई है ये बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, सो बॉटम की एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी तो अभी स्ट्रेंथ, ये कोई डिसीजन ले रहे हैं, इन डिसीजन के ऊपर ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जैसे कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ थी। ये पर्सन अगर बहुत कंफ्यूज थे, इनको डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ की कमी थी, तो स्ट्रेंथ इनमें आ रही है। ये पर्सन ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है आपको लेके। ओके, सो आपके लिए नंबर 24, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 43, नंबर 48 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या आपके पार्टनर का एज हो सकता है। ओके, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है। आपकी एनर्जी देखते हैं। अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की आज, आपके देखते हैं। थैंक यू। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड। आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हो, है ना, कमिटमेंट को लेके, या अगर इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है मैरिज का या आगे बढ़ने का, स्टेबिलिटी का, आप कंफ्यूज्ड हो ये पर्सन को लेके। ओके, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप इनको लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो ये पर्सन को लेके, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या डिसीजन लेना है, आपको रहना है इनके साथ, नहीं रहना है, या जो भी व्हाटएवर जो सिचुएशन चल रही है। ओके, तो आप ये पर्सन के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हो उसमें आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, सो या 2 ऑफ सॉर्ड है, तो हो सकता है कि आपके पास भी यानी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपका कहीं मैरिज का चल रहा है, कुछ बातें चल रही है फैमिली में, तो आपको वही है कि अगर ये बात नहीं कर रहे आपसे या सिचुएशन ख़राब है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या करना चाहिए। आपने मूव ऑन हो जाना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए, इसके बारे में भी सोच रहे हैं कुछ लोग। सो आप क्या चाहते हो, आप एक्शन चाहते हो ये पर्सन से, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन कब लेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनसे मिल के बात करें, फेस टू फेस बात करें, कुछ आपका पर्सन, आपका पार्टनर एक्शन ले। ओके, ऐसा आप सोच रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, मिलने शायद आप, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप मिलना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस से, तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन ले आपकी तरफ। सो आप इसके बारे में सोच रहे हो। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल आप चाहते हो ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस बताए आपको ये क्या चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है कि जहाँ पे आपको लगता है इनजस्टिस हुआ है, तो आप इनको माफ़ करना चाहते हो, पर इससे पहले आप चाहते हो कि ये आपको सॉरी बोले। एक सॉरी आप चाहते हो आपके पर्सन से, और आप चाहते हो ये आपको इमोशनली थोड़ा सा पैम्पर करे, ये भी चाहते हो आप, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप चाहते हो ये पर्सन ने आपके लिए एक तो गिफ्ट लाना चाहिए, या नहीं आपको थोड़ा सा इमोशनली पैम्पर करना चाहिए। ये पर्सन ने कुछ अच्छा बोलना चाहिए आपको लेके, खुद होके इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। यस, 8 ऑफ कप्स, मेन इशू हो सकता है कि बार बार आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है बस अब हो गया, अभी मूव ऑन का टाइम आ गया। तो आप मेन इशू वही है, आपको जब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से, और इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर स्पेस देता है या आप स्पेस देते हो अपने पर्सन को, तो वो इतना स्पेस ले लेता है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर फिर से आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है ये पर्सन
आपको बहुत बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं, घोस्ट कर देते हैं, मोस्टली घोस्टिंग का है, तो आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया अभी, है ना। तो आप मेन इशू वही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए, वही चीज़ें चल रही है आपके मन में। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते और फिर जब बात करते हैं तो चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा बात करते-करते कम्युनिकेशन में फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, इश्यू हो जाता है और फिर से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो आपको एक क्लैरिटी चाहिए आपके पर्सन से, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें कि आपने रहना है रिलेशनशिप में या नहीं रहना है, या फिर ये पर्सन को आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। एक क्लैरिटी चाहते हो आप, ताकि आप कोई डिसीजन ले सकें। आप क्या चाहते हो? आप वेट कर रहे हो, आप मिलना चाहते हो, है ना? आपको क्लियरिटी ही चाहिए। आपको ऐसा है कि आप चाहते हो जो चीज़ें हैं वो क्लियरली बता दें, ताकि आप कोई डिसीजन ले सकें, उनको रहना है आपके साथ, नहीं रहना है, आगे क्या होने वाला है ना? ये सब चीज़ें आपको एक क्लियरिटी चाहते हो आप इनसे मिलना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो ये पर्सन का। आप थोड़ा-सा डरे हुए हो, आपने गिव अप नहीं किया है पर आप इनका वेट कर रहे हो, पर आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है। अभी ये पर्सन को आप एकदम अपनी लाइफ़ की हर बात नहीं बताना चाहते हो, ना ही ये पर्सन को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहते हो कि ये आपको कंट्रोल करे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप डरे हुए भी हो, आपने इन्हें ऑलमोस्ट जैसे कि बाउंड्री सेट करके रखी है, पर कहीं न कहीं आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप अभी भी ये पर्सन को लेके लड़ना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को लेके लेके, या फिर अगर जो भी ऑब्स्टिकल है उसके बाद भी आप डटे हुए हो कि नहीं, अ, आपको ये पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, तो आप जितना हो सके आप उतना करेंगे, पर आपको ये एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से भी है। आपको ऐसा लगता है अगर दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, जो भी है, प्रॉब्लम अपनी जगह है, पर ये पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अगर ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं या कुछ भी टेंशन हुआ, प्रॉब्लम है कि आपको छोड़ के भाग जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने अगर ये खुद स्टेबल रहे तो चीज़ें ठीक हो सकती है रिलेशनशिप में। ओके, या फिर ये आप है कि आपके पर्सन आपको बार-बार हर्ट करते हैं, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, फिर भी डटे हुए हैं। ओके, तो ये थी आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। ओके, और आपकी भी, आप क्या सोच रहे हो वो भी हमने देखा। डिटेल में रीडिंग की तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ओके, सो यस, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।